नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। पूरे 12 साल के बाद रमेश शर्मा अपनी पत्नी दिया और बेटे मिथुन के साथ यूके से इंडिया वापस लौट आया था। पिछले 12 साल में उनका एक बार भी इंडिया आना नहीं हुआ था, इसलिए इतने बरसों के बाद अपने घर वापस लौटकर आने के कारण वो सब बहुत खुश थे। रमेश ने पहले ही अपने नौकर से कहकर अपना पुराना घर साफ करवा लिया था। अब वो तीनों अपने घर पहुंचते हैं, तभी सब लोग घर के ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे कि रमेश ने कहा, कुछ भी कहो, अपने देश में लौटने की फीलिंग्स अलग ही होती हैं। क्यों दिया, ठीक है ना मैंने? तभी दिया ने कहा, जी बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। 12 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। 8 साल का था मिथुन जब हम यहां से विदेश गए थे। तभी मिथुन ने कहा, मम्मी पापा, जब मैं यहां से गया था तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, खास करके कॉलोनी वाले। अब तक तो वो सब भी कितने बड़े हो गए होंगे, पता नहीं अब यहां रहते भी होंगे या नहीं। तभी दिया ने कहा, वो नैन्सी याद है? बचपन में पूरा समय मिथुन के साथ ही खेलती रहती थी, कितनी प्यारी बच्ची थी। तभी रमेश ने कहा, कौन, वो गुप्ता जी की बेटी? दिया ने कहा, हाँ हाँ वो ही। तभी रमेश ने कहा, गुप्ता जी भी तो इसी मोहल्ले में रहते हैं, हमारे आने की खबर सुनकर वो दौड़ते हुए चले आएंगे। तभी मिथुन उठकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया और मिथुन अपने कमरे में अपने बेड पर लेट जाता, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा कि कमरे की खिड़की के बाहर से किसी ने उसे आवाज दी, मिथुन तुम लौट आए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तभी मिथुन की आंख खुली और उसने कहा, कौन है वहां? पर अगर कोई है तो अंदर आ जाओ, प्लीज अंदर बैठकर बात करते हैं। इस तरह खिड़की के बाहर से बोलने की क्या जरूरत है? तभी खिड़की से आवाज आई, लेकिन मैं तो यहीं रहती हूं, तुम्हारे कमरे की खिड़की के बाहर, और मैं अंदर नहीं आ सकती। तभी मिथुन ने कहा, अरे बड़ी अजीब बात है, अंदर आखिर तुम क्यों नहीं आ सकती? लेकिन तुम हो कौन? मिथुन के इतना पूछते ही अचानक आवाज आनी बंद हो जाती है और मिथुन को लगता है शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे ही मिथुन इस बार अपने बेड पर लेटकर दूसरी तरफ मुंह करता है तो एक छोटी बच्ची उसे अपने बेड पर लेटी दिखती है, जिसे देखकर वो घबरा कर उठ जाता है और चिल्लाने लगता है, कौन है वहां? और कुछ देर बाद सोचने लगता है कि ये क्या हो गया है मुझे, ये अचानक से एक छोटी बच्ची क्यों नजर आ रही थी मुझे? लगता है शायद ज्यादा थक गया हूं मैं। और थोड़ी देर बाद मिथुन गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह जब मिथुन उठकर अपने कमरे से बाहर आता है तो मिथुन को देखकर रमेश और दिया के होश उड़ जाते हैं। तभी दिया कहती है, ये क्या बचपना है मिथुन, ये तुमने अपना हुलिया कैसे बनाया हुआ है? पागल हो गए हो क्या? आज से पहले तो बेटा तुमने कभी ऐसी हरकत नहीं की। और रमेश ने कहा, मिथुन तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, 20 साल के जवान लड़के हो, और ये किस तरह का मजाक है? तभी मिथुन कहते हैं, आप लोग गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? अभी अभी तो नींद से उठकर आपके सामने आया और आप भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। तभी दिया अपनी जगह से उठती है और एक छोटा सा आईना लाकर मिथुन के सामने रख देती है और कहती है, ये देखो, तुमने अपने सिर के ऊपर रंग बिरंगी रबड़ बैंड लगा रखी है और 2 चूटियां बना रखी है, हेयर बैंड भी लगाया है, हुआ है, और आंखों में काजल भी लगाया है। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मिथुन ने घबराकर अपने बालों से वो रबर बैंड और हेयर बैंड निकालकर फेंक दिया और कहने लगा, मैं सच कह रहा हूं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब किसने किया है? आप बताइए, क्या मेरे बचपन का कोई दोस्त आया था जिसने नींद में मेरे साथ ये सब किया हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ मिथुन, अभी तो सुबह हुई है, यहाँ कोई भी नहीं आया था।
हम लोग सच कह रहे हैं, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम बताओ। तभी मिथुन कहता है, अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं और अभी मैं नहाने जा रहा हूं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ देर के बाद मिथुन अपने कमरे से तैयार होकर आता है और कॉलोनी में घूमने के लिए घर से बाहर निकलता है। थोड़ा आगे चलने पर उसकी नजर अपने घर के पड़ोस वाले घर पर पड़ती है, जहां पर अब सन्नाटा था। ये देखकर मिथुन ने वहां गुजर रहे एक आदमी से पूछा, एक मिनट भैया, सुनिए, क्या इस घर में अब कोई नहीं रहता है? तभी उस आदमी ने कहा, हाँ बेटा, हम भी यहाँ 5 साल पहले ही आए हैं, तभी से इसे खाली ही देखा है। सुना है कि यहाँ रहने वाले लोग अचानक ही एक दिन घर छोड़कर चले गए और उन लोगों के बारे में इस कॉलोनी वालों को जरा अजीब अजीब बातें करते देखा है। मिथुन ने कहा, अजीब अजीब बातें मतलब क्या है? तभी उस इंसान ने कहा, बेटा किसी से कहना मत, दरअसल सुना है कि इस घर में किसी की आत्मा का वास है और कुछ लोगों ने इस खाली घर से कभी कभी किसी के रोने की आवाज सुनी है। अब सच्चाई क्या है वो तो भगवान ही जाने। तभी मिथुन ने कहा, अच्छा तो ये बात है, वैसे इन लोगों का क्या है, कुछ भी बातें बनाते, पता नहीं कौन कौन से अंधविश्वास भरी बातों में विश्वास रखते हैं ये लोग। थैंक यू भैया, थैंक यू, बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरा दिन शहर में घूमने के बाद मिथुन जब शाम को घर पहुंचा तो खाना खाने के बाद सीधा अपने कमरे में चला गया और लेट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद दिया और रमेश ने मिथुन को बाहर बुलाया, लेकिन मिथुन इस बार जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला तो दिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चिल्लाकर अपने बेटे से पूछा, ये क्या बेहुदा मजाक है? मिथुन, तुमने अपना हुलिया इस तरह से क्यों बिगाड़ा हुआ है और ये गुलाबी फरोक क्यों डाली है तुमने, इसका क्या मतलब है? तभी महेश ने कहा, लगता है हमारे बेटे को कोई दिमागी परेशानी हो गई है, किसी ने शायद इसके ऊपर कुछ कर ना दिया हो। दिया, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तभी दिया ने कहा, अरे लेकिन अभी अभी बाजार से आया था तो ठीक था, लेकिन इतनी सी देर में मेरे बेटे को क्या हो गया? और मिथुन जो था छोटे बच्चे की तरह ताली बजा बजा कर हंसने लगा और छोटे बच्चे की तरह ही बात करने लगा कि मम्मी, मुझे फरोक पहनना बहुत अच्छा लगता है, आप मैं 2 चोटी भी बनाऊंगा और इस पे पिंक वाली रबर लगाना। तभी महेश ने गुस्से में कहा, बस करो मिथुन, बस क्या कर रहे हो, इस तरह का मजाक मत करो अपने मम्मी पापा के साथ। तभी मिथुन कहने लगा, अरे अंकल, मैंने कहाँ मजाक किया है, और वैसे भी मेरा नाम मिथुन नहीं है, मेरा नाम पिंकी है, पिंकी। और पिंकी का नाम सुनकर महेश और दिया पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उनका बेटा पिंकी का नाम लेकर उसकी तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि पिंकी को मरे हुए तो 12 साल से ऊपर बीत चुका है। दिया और रमेश ने किसी तरह मिथुन को सुला दिया, लेकिन रात के वक्त मिथुन के कमरे से बहुत सारी डरावनी आवाजें आने लगी कि लौट आई हूं मैं, लौट आई हूं मैं, और अब यहीं रहूंगी तुम्हारे घर में, क्योंकि यहीं पर मेरी जिंदगी खत्म हुई थी। तुम तो इतने जवान हो गए, लेकिन मैं तो छोटी सी रह गई ना। मैं पिंकी हूं, मुझे फरोक पहनना बहुत पसंद है। रमेश और दिया ने घबरा कर दरवाजा खोला और वो दोनों हक्के बक्के रह गए। वहां एक 3 साल की बच्ची का साया पूरे कमरे में घूम रहा था। उसकी आवाज बिल्कुल मिथुन के जैसी थी और मिथुन की आवाज एक छोटी सी बच्ची के जैसी हो गई थी। तभी बोला, मम्मी पापा देखो, पिंकी वापस लौट आई है। वो मेरी वजह से चली गई थी और अब वो वापस लौट आई है। देखो ना, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है और आप उसके लिए आइसक्रीम लेकर आइए। अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हें उस दिन उस खिड़की से धक्का नहीं देना चाहिए था। तभी महेश ने कहा,
ये मैं क्या सुन रहा हूं? आज से 12 साल पहले हमारे बेटे ने छोटी सी बच्ची पिंकी को धक्का दे दिया था। तभी दिया ने कहा, मुझे भी यही लग रहा है रमेश, और शायद इसी वजह से उस बच्ची की आत्मा आज भी यहीं रहती है। इससे पहले कि दिया और रमेश कुछ करते, मिथुन बड़े अजीब ढंग से चलता हुआ घर से बाहर निकला और सीधा साथ वाले खाली घर में चला गया, और दिया और रमेश भी पीछे पीछे उस घर में चले गए। तभी उन्होंने देखा कि वहां टूटे फूटे आधे जले हुए खिलौने पड़े हुए थे। वहां पहुंचकर मिथुन बड़े ही अजीब ढंग से घर के बीचों बीच जाकर बैठ गया, और तभी वहां पर 3 साल की छोटी सी पिंकी उन तीनों को नजर आने लगी और कहने लगी, अगर आपका बेटा उस दिन मुझे छोड़कर नहीं जाता तो मैं कभी नहीं मरती। मेरी मम्मी तो मुझे मिथुन के पास ये कहकर छोड़ के गई थी कि वो थोड़ी देर मेरा ध्यान रखेगा, लेकिन उसने मुझे खिड़की के पास अकेला छोड़ दिया और मैं गिर गई। तभी दिया रोने लगी और कहने लगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं मानती हूं कि मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तब वो नादान था, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। तभी पिंकी ने कहा, अगर अनजाने में इससे गलती होती हुई तो मैं इसे माफ कर देती, लेकिन आंटी इसने मुझे जानबूझकर खिड़की से धक्का दिया था। अब इसने मुझे खिड़की से धक्का तो दिया, वो इसलिए ताकि इसे मेरा ख्याल ना रखना पड़े और ये अपने दोस्तों के साथ खेल सके। तभी रमेश ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर ये सच है तो फिर? तभी पिंकी ने कहा, यही सच है, और आज के बाद मैं हमेशा मिथुन के शरीर में रहूंगी, और जब मेरा मन करेगा तब बाहर आऊंगी। तो कई बार अनजाने में किए हुए कर्म इंसान का साथ नहीं छोड़ते। इस कहानी से तो यही पता चलता है। आपको कैसी लगी? जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।